बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल मखदूम व मोहतरम वाजिबुल एहतराम हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद शाहिद हुसैन शाह साहब अदामल्लाहु ज़िल्लहुमुल आली, दीगर कसीरुत तादाद उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, अल्लाह करीम हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे। फ़कीर से पहले हज़रत अल्लामा मोहम्मद जमील साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने इतनी अच्छी गुफ्तगू की है कि मैं एक मिस्कीन फ़कीर तालिब इल्म होने की हैसियत से रह नहीं सकता कि उनकी हौसला अफजाई न करूं। अल्लाह करीम उनका बोलना कबूल फरमाए, हमारा सुनना हमारे लिए फ़ायदा मंद बनाए और इस किस्म के उलमा का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे, जो मजबूत बात करते हैं, इल्मी बात करते हैं और सोच समझ कर इस्लाही बात करते हैं। माशाअल्लाह बारकल्लाह। फ़कीर ने आपके सामने कुरान शरीफ में से चंद अल्फाज तिलावत किए हैं। अल्लाह करीम फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, लोगों को फरमा दें, या अय्युहन्नास, ऐ पूरी दुनिया के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। ये बात याद रखने के काबिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ताला ने किसी भी नबी को पूरी दुनिया का नबी बनाकर नहीं भेजा। और अगली बात, इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी दूसरे नबी ने ये दावा और ऐलान भी नहीं किया, इस बात को क्लेम ही नहीं किया कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान में मिलता है और कुरान के अलावा दूसरी किसी आसमानी किताब या किसी मजहबी किताब में नहीं मिलता कि उस मजहबी किताब के बताने वाले, लाने वाले, फैलाने वाले ने ये दावा किया हो। ये एक आउटस्टैंडिंग चीज है कि एक बंदा गैर मुस्लिम है, कुरान हदीस को मानता ही नहीं है, तो वो कहेगा ये आयत तो तुम्हारी किताब में है, हुआ करे। लेकिन हम उसे ये बात बताकर जरूर अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं और बावर करा सकते हैं कि ये दावा किसी और किताब में है ही नहीं। ये दावा अगर दुनिया में किया है तो हमारे आका करीम ने किया। और भी इसकी मिसालें हैं। दीन मुकम्मल हो चुका, ये दावा हुजूर के सिवा किसी ने नहीं किया। मैं आखिरी नबी हूं, ये दावा हुजूर के सिवा किसी ने नहीं किया। कुरान और सुन्नत के दलाल अपनी जगह पे, लेकिन इस दलील का ताल्लुक अक़लियात से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पूरी दुनिया में अपने नबी और रसूल होने का ऐलान किया है और अपनी रिसालत का पैगाम पहुंचाया है, वहां आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदरूनी फितनों पर भी नजर रखी है। आज ऐसे हो रहा है, जो अंदर काम करता है कहता है जी तुहानू बाहर दी पई है, इत्थे अपने नहीं पे समरदे, और जो बाहर काम करता है वो कहता है जी तुम अंदर बड़े हुए हो, बाहर निकल के देखो, तुम्हें पता चले गैर मुस्लिम पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा। लेकिन मोहतात रवैया और सही डायरेक्शन अल्लाह उस बंदे को अता करता है जो अंदर भी देखता है, बाहर भी नजर रखता है। और यही आका करीम की सुन्नत है। अंदरूनी मामलात में हुजूर बोलते हैं, फरमाया अल खवारिज किलाबुन नार, खारजी जहन्नम के कुत्ते हैं। ये अंदरूनी बात हो रही है। अल कदरियत मजूस हाज़िहिल उम्मा,
कदरी फिरका जो अल्लाह की तकदीर का मुनकर है, फरमाया ये इस उम्मत के मजूसी हैं। राफजियों के नाम लेकर फरमाया एक कौम होगी जिनको राफजी कहा जाएगा, यंताहिलून हुब्ब अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत का ढोंग रचाएंगे। तो अंदरूनी फिरकों के तबकों और फितनों के बारे में आका ने मुकम्मल आगाही दी है। ऐसे ही आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर के मुल्कों में बादशाहों को तौहीद का पैगाम भेजा है, अपनी रिसालत का पैगाम भेजा है और खुतूत लिखे हैं। 6 मुख्तलिफ बादशाहों को, जो 6 मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाह हैं, आका के खुतूत किताबों में मिलते हैं। उन बादशाहों को जो आका ने खत लिखे, तो सीरत इब्ने हिशाम वगैरह में लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह 6 मुख्तलिफ मुल्कों में पैगाम रिसालत भेजा था, या लोगों को 6 मुख्तलिफ इलाकों में भेजा था, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 मुल्कों में जब बंदे भेजे, तो ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए इब्ने हिशाम लिखते हैं कि कुल्लुहुम यतकल्लमु बिलिसानि कौमिहिम अल्लज़ीना बुइसू इलैहिम, उनमें से हर पैगाम लेकर जाने वाला मुबल्लिग उस इलाके की बोली जानता था जिस इलाके में तबलीग करने के लिए उसको भेजा जा रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबल्लिगीन मुख्तलिफ मुल्कों को आफाकी सतह पर गए थे, और ये मुबल्लिगीन जो गए थे ये मुख्तलिफ इलाकों में बनी इसराइल की सतह पर गए थे। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बुनियाद अर्ज की है कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग, रिसालत, तालीमात अंदर भी गौर करती हैं और बाहर भी नजर रखती हैं। इस सिलसिले में एक अहम कड़ी है जो इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर बयान फरमाई। एक खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल बादशाह, जो रूम का बादशाह था, उसको लिखा था। उस बादशाह को आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए खत लिखा। तो अब जब खत पहुंचा तो बादशाह ने अपने वजीरों, मुशीरों, कबीरों से मशवरा लिया कि मेरे पास अरब से एक खत आया, मुझे बताओ अरब के इलाके से क्या कोई बंदा हमारे मुल्क में तिजारत वगैरह की गरज से आया हुआ है, ताकि मैं उससे इंटरव्यू लेकर इस नबी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करूं। बात मुकम्मल हो गई? मैं और 2-4 मिनट ठहर जाना, तुसी अपने कार्रवाई पा लो। हिरकल बादशाह ने जब पूछवाया तो वजीरों ने मालूमात लेके बताया कि मक्का शहर से एक वफद तिजारत के लिए रोम के मुल्क में आया हुआ है। बादशाह ने कहा उस वफद को बुलाया जाए। वफद को बुलाया गया। सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु के वालिद गिरामी, वो उस वफद के अमीर थे, तिजारती वफद था। बादशाह ने उनसे पूछा, आप लोगों में उस पाक नबी का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है, जो उनके बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सके। हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि उनका सबसे करीबी रिश्तेदार मैं हूं। बादशाह ने कहा आप मेरे सामने खड़े हो जाए। वो खड़े हो गए। बाकी जितने 20, 25, 30 बंदे थे, बादशाह ने कहा कि इसके पीछे खड़े हो जाए। बाकी सब बंदे हजरत अबू सुफियान के पीछे खड़े हो गए। अब आप जरा गौर से सुनते जाना, स्केच और नक्शा क्या बना। बादशाह सामने बैठा हुआ है, बादशाह के सामने हजरत अबू सुफियान खड़े हो गए। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे काफी सारे ताजिर जो उनके साथ मक्का शरीफ से उस मुल्क में गए हुए थे, वो खड़े हो गए। अब बादशाह कहता है कि मैं अबू सुफियान से कुछ सवाल करूंगा,
और पीछे वालों अगर ये गलत बयानी करे तो आप लोगों ने इसको टोक देना। अब हज़रत अबू सुफियान कहते हैं कि मैं फंस गया। ये उस जमाने की बात है जब हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और बाद में हदीस उस वक्त बयान कर रहे हैं जब ये मुसलमान हो चुके थे। तो फरमाते हैं मैं उस वक्त परेशान था कि अगर मैंने कुछ भी डंडी मारी 2 नंबरी की तो मेरे पिछले साथी जरूर टोक देंगे। और बादशाह की जहानत थी कि बादशाह ने उन्हें सोचने का मौका तक ना दिया, आपस में गिट मिट नहीं करने दी। अचानक अच्छे तफ्तीशी की तरह ये सूरत हाल पैदा कर दी। तो हज़रत अबू सुफियान फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तो हुजूर मुसलमान नहीं थे, तो मैं हुजूर के मुखालिफ था। तो उस वक्त मैं डंडी तो मारना चाहता था, लेकिन अगर मैं डंडी मारता तो पिछले मुझे टोक देते। मैंने उनको समझाया हुआ कुछ नहीं था, बादशाह ने मुझे जकड़ के रख दिया। अब बादशाह अपने तर्जुमान के जरिए से सवाल करता है। बादशाह पहला सवाल करता है कैफ़ नसबहु फीकुम। ये मैं एक दफा फिर दोहरा दूं, ये सही बुखारी में हदीस नंबर 7 है, बिल्कुल शुरू में हदीस नंबर 7, यानी दुनिया इस्लाम में हदीस की चोटी की किताब। बादशाह ने कहा उनका नसब कैसा है, खानदान कैसा है। मैंने कहा हुवा ज़ू नसबिन फीना। हजरत अबू सुफियान ने जवाब दिया उनका खानदान आला खानदान है। बादशाह ने दूसरा सवाल किया कि क्या आप जिस शहर के रहने वाले हो उस शहर में नबुव्वत का ऐसा दावा पहले भी किसी ने किया है? कुल तो ला। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा नहीं और किसी ने नहीं किया। ठीक। तीसरा सवाल, क्या इन जो नबी नबुव्वत का ऐलान फरमा रहे हैं इनके वालिद या दादा में से कोई बादशाह भी गुजरा है? हज़रत सुफियान ने कहा नहीं, बाप दादा में कोई बादशाह नहीं गुजरा। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, इनको मानने वाले ज्यादातर अमीर हैं या गरीब हैं? अब अबू सुफियान कहते हैं मैंने जवाब दिया कि ज्यादातर गरीब मान रहे हैं। 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल, क्या ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अबू सुफियान ने जवाब दिया ये मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। 5 सवाल हो गए। 6ठा सवाल था क्या हल यर्तद्दु मिनहुम अहदुन सख्ततन लिदीनिही, क्या उनमें से कोई बंदा अपने दीन से नाराज होकर मुर्तद भी होता है, वापस भी आता है? कुल तो ला। मैंने कहा नहीं, जो जाता है पक्का ही हो जाता है। 6 सवाल हो गए। 7वां सवाल था कि क्या आपकी उनके साथ कभी जंग भी हुई? फरमाते हैं मैंने जवाब दिया कि जंग हुई है। क्या नतीजा निकला? कभी वो जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। उनका इशारा जंग बदर और जंग ओहद की तरफ था। बादशाह ने कहा ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, क्या जिन्होंने ये नबुव्वत का दावा किया है उन्होंने तुम लोगों से कभी झूठ भी बोला है? कुल तो ला। फरमाते हैं मैंने जवाब दिया कि कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलते हैं। 8 सवाल हो गए। 9वां सवाल था क्या उनके साथ आप लोगों का कभी कोई मुआहदा भी हुआ है? सच और झूठ होता है जाती तौर पर, मुआहदा होता है मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर। कभी कोई मुआहदा भी हुआ है? जी, मुआहदे होते रहे और वो हमेशा अपने वादे पर पूरे उतरे हैं। इस दफा अभी सुलह हुदैबिया वाला मुआहदा चल रहा है,
पता नहीं अब क्या करते हैं। हजरत अबू सुफियान बाद में बताते थे, जब मुसलमान हो गए ना, तो बताते थे कि ये वो मौका था जहां मुझे थोड़ी सी डंडी मारने का मौका मिल गया कि अब सुलह हुदैबिया चल रही है, पता नहीं अब क्या करते हैं। माजी तो मैं साफ बताने पे मजबूर था, ये बात चूंकि मुस्तकबिल से ताल्लुक रखती थी, लिहाजा मैंने थोड़ी सी चप्पर लगा दी। 9 सवाल हो गए। 10वां सवाल बादशाह करता है कि उनकी तालीम क्या है, वो कहते क्या है, वो तुमसे मांगते क्या है, चाहते क्या है, पैगाम क्या है। कुल तो अबू सुफियान फरमाते हैं, मैंने कहा कि वो कहते हैं कि उबुदुल्लाह वहदहू वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वयअमुरुना बिस्सलाति वज़्ज़काति वस्सिद्क़ि वलअफ़ाफ़ि वस्सिला, वो हमें हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, सच बोलो, परहेज़गार बनो और आपस में जुड़ो, तफरकाबाजियां और इफ्तराक न फैलाओ। ये हमें तालीम देते हैं। अब बादशाह के 10 सवाल आपने सुन लिए। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के 10 सवालों के 10 जवाब भी आप लोगों ने सुन लिए। अब बादशाह अपने तर्जुमान को कहता है कि अब इनसे तुम मेरी वजाहतें बयान करो, इनको बताओ। मैंने पहला सवाल किया था कि उनका खानदान कैसा है, तुमने कहा कि उनका खानदान बेहतरीन खानदान है। तो बादशाह कहता है कज़ालिकल अंबिया, नबियों की शान यही होती है, नबी हमेशा आला खानदान में आते हैं। ये पॉइंट नबी पाक के हक में गया। वैसे थोड़ी थोड़ी एक और वजाहत भी साथ साथ अर्ज करता चलूं। नबी जब आला खानदान में होते हैं तो पता चल गया नबी कभी मुगल शुगल नहीं होते। पढ़ गए हो मिर्जा कादियानी खुद लिखता है मुगल बरदास। तो क्या मुसलमानों में सबसे अच्छा खानदान मुगलों का खानदान है? भाई मुसलमान होने के नाते मुसलमान सारे भाई भाई हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे मुसलमानों में सबसे अच्छा खानदान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद अमजाद का ये अच्छा खानदान ये बैठा। अच्छा, बादशाह ने कहा मैंने तुम पर दूसरा सवाल ये किया था कि क्या ये दावा तुम्हारे शहर में और भी किसी ने किया है? तो तुमने कहा कि नहीं। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि हो सकता है तुम्हारे शहर में और किसी ने पहले ये दावा किया हो और इन्होंने उसकी देखा देखी काम शुरू कर दिया। तो ये पॉइंट भी एक कमजोरी हो सकती थी, लेकिन ये बरामद नहीं हुई, ये पॉइंट भी उनके हक में गया। यहां भी जरा एक मसला समझ लीजिए। मिर्जा कादियानी साबका अंबिया अलैहिस्सलाम की देखा देखी बहुत सी हरकतें करता है। भाई अब कुरान में आता है कि अगर तुम सच्चे हो तो कुरान की मिसाल बना के ले आओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया था तो यका ऐलान किया था, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि कुरान अपने महबूब से ये ऐलान करा देगा कि महबूब कुरान जैसी किताब बना के लाने का चैलेंज दे रहे। हुजूर ने किसी से ये लिया नहीं था, किसी से सुना सीखा नहीं था, पहले इसकी रीत मौजूद नहीं थी। फसाहत के दावे कुरान से पहले किसी किताब ने नहीं किए थे, और कुरान ने जब ये दावा कर दिया तो मिर्जा भी अपनी किताब लिखकर कहता है मेरे जैसी भी किताब बना के ले। पता चलता है मिर्जा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश किए हुए पॉइंट्स को स्टील आउट करता है, चोरी करता है, वहां से पकड़ के अपने हक में बयान करने की कोशिश करता है। यक बयान करना और है, और देखी सुनी चीज को चोरी करना और इल्मी सरका करना और है। तो बादशाह ने कहा कि मैंने सोचा कि शायद किसी के देखा देखे ये दावा किया हो, लेकिन तुमने बताया कि इलाके में नबी को नहीं आया, तुम्हारे शहर में से पहले नबी को नहीं आया, ये पॉइंट भी उस नबी के हक में जाता है। मैंने तुम पर तीसरा सवाल किया था
कि उनके वालिद गिरामी या दादा जान या परदादा, उनमें से क्या कोई कभी बादशाह भी गुजरा है? मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि हो सकता है कि वालिद दादा की मीरास लेने के लिए, बादशाहत का तख्त वापस लाने के लिए वो ये दावा कर रहे हो, लेकिन तुमने कहा कि उनके वालिद दादा परदादा में से कोई बादशाह नहीं गुजरा, तो ये पॉइंट भी उनके हक में गया। यहां भी मिर्जा कादियानी की बात कर दो। मिर्जा कादियानी खुद या उसका बाप दादा डायरेक्ट बादशाह नहीं, लेकिन बादशाह के चमचे जरूर रहे। उसकी किताब तिरयाकुल कुलूब के सफा नंबर 300 पर मिर्जा ने मिर्जा हुकूमत अंग्रेजिया को खत लिखता है, बखिदमत आलिया हुजूर, ऐसे करके लिखता है हुकूमत अंग्रेजिया। ये बखिदमत और आलिया और हुजूर, ये कहना अंग्रेज हुकूमत को, ये किसी नबी को जेब देता है? उसी में वो खत लिखता है पूरा। उसी खत में लिखता है कि मेरे वालिद मिर्जा गुलाम मुर्तजा को हुकूमत के दरबारों में कुर्सी मिला करती थी। उसी में लिखता है कि सन 1857 के गदर में, जंग आजादी को वो गदर कहते हैं, गदर में मेरे वालिद साहब ने अंग्रेज हुकूमत को 50 घोड़े और 50 सवार मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए इमदाद के तौर पर पेश किए थे। ये मिर्जा कादियानी की सरकारी हालत है। और बहुत कुछ है। मलका विक्टोरिया के हक में पूरी किताब है मिर्जा कादियानी की, जिसका नाम है सितारा कैसरिया। इसी किताब में तिरयाकुल कुलूब में लिखता है कि मैंने जिहाद के खिलाफ और मुसलमानों को ठंडा करने के लिए, हुकूमत के साथ झगड़ा करने से रोकने के लिए इतनी किताबें लिखी हैं कि उनसे 50 अलमारियां भर सकती हैं। इसी रूहानी खजाइन, उसका नाम उसने रखा, वैसे वो शैतानी खजाइन है। उसमें लिखता है कि अपने आप के बारे में लिखता है, मैं अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हूं। बाकी तारीर आम खत से लिखी हुई है, यहां जब आता है अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा, तो खुदा की अजमत की कसम किताब उठा के देख लो, यहां आकर उसका कलम मोटा हो जाता है, बोल्ड अल्फाज में लिखता है। बादशाह ने पूछा, मैंने चौथा सवाल यह किया था कि उनको मानने वाले ज्यादातर अमीर हैं या गरीब? आपने जवाब दिया था कि ज्यादातर गरीब मानते हैं। तो कज़ालिकल हक, हक ऐसे ही होता है कि हक को कबूल करने वाले ज्यादातर लोग गरीब होते हैं। ऐसा है, आप देख लीजिए यहां कितने अमीर बैठे, कोई विरला अमीर होगा। विरले अमीर होना भी हर्ज की बात नहीं है, लेकिन हर कोई उस्मान गनी नहीं होता, हर कोई अब्दुर्रहमान बिन औफ भी नहीं होता, हर कोई सिद्दीक अकबर भी नहीं होता। ये पैसे वाले सहाबा इकराम हैं। फिर ये भी जरा बात याद रख लेनी चाहिए कि इस वक्त आप माली हालत देख लें, कादियानी हमेशा अमीर होगा, अहले हक हमेशा गरीब और ज्यादातर गरीब होते हैं, और कादियानी अक्सर अमीर है। हर एक में सही, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। और मुसलमानों को ये टटोलते हैं, बटोरते हैं, ठगते हैं। इसीलिए नौकरी दिला देता हूं, बाहर भिजवा देता हूं, हेल्प कर देता हूं, रिश्ता दे देता हूं। ये सारी की सारी चालाकियां, ये पैसे वाले लोग जितनी फरेबकारियां गरीबों के साथ करते हैं, वो सारी की सारी फरेबकारियां कादियानी हजरात इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। बादशाह ने कहा ये पॉइंट भी उसी नबी के हक में जाता है। बादशाह ने कहा मैंने छठा सवाल यह किया था कि क्या ये घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? तो तुमने कहा था कि ये मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो बादशाह ने कहा हक इसी तरह होता है, हक वाले हक कबूल करते चले जाते हैं, इनकी तादाद बढ़ती चली जाती है, हत्ता कि ये गालिब आ जाते हैं। यहां भी जरा कादियानियत का जायजा ले लीजिए। मिर्जा कादियानी को 150 साल हो चुका है खप डाली हुई, लेकिन 150 साल में इस वक्त तक इनकी टोटल तादाद 50 लाख से ज्यादा नहीं है। वो खुद को 1 करोड़ बताते हैं, लेकिन अगर वो भी मान लिया जाए तो इतने तवील अरसे में ये कौन सी कमाई है? नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसे में
इतनी ज्यादा तादाद उस जमाने के लिए एतबार से बात कर रहा हूं, अब तो लोगों की पॉपुलेशन और आबादी भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरमैन शरीफैन में और नजद और हिजाज में हर इलाके में अपनी हुकूमत कायम करके दिखा दी थी, और हुकूमत की सरहदें ये पाकिस्तान के साथ आके टकरा रही थी। तो अहले हक यूं बढ़ते हैं। बादशाह ने कहा, मैंने 7वां सवाल ये किया था कि क्या इनमें से कभी कोई वापस, छठा सवाल यह किया था कि इनमें से कभी कोई बंदा वापस मुर्ताद भी होता है? तुमने कहा कि नहीं। तो बस हक का यही हाल होता है, जब हक की बशाशत दिलों के अंदर उतर जाती है तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। यहां भी मिर्जा कादयानी को देख लें, इसके मानने वाले इस वक्त तो यह हाल हो चुका है कि जितने लोग मिर्जा को मान रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग मिर्जा को इस वक्त छोड़ते चले जा रहे हैं। खुदा की अजमत की कसम, हमारे कई नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने हजारों कादियानियों को दायरा कादियानियत से निकालकर मुशर्रफ व इस्लाम किया है। बादशाह ने कहा, मैंने 7वां सवाल यह किया था कि उन लोगों के साथ आपकी कभी कोई जंग भी हुई है? तो आपने कहा था कि जंग हुई है, कभी वो जीत जाते हैं कभी हम जीत जाते हैं। तो बादशाह ने कहा, हक वालों के साथ ऐसा ही होता है, ले दे होती रहती है। अल हर्ब बैनना व बैनहुम शिजाल, जंग हमारे दरमियान उतार चढ़ाव दिखाती रहती है। बिल आखिर लअग़लिबन्ना अना व रसूली, अल्लाह ताला का ऐलान है, मैं और मेरे रसूल हमेशा कामयाब होते हैं, हम गालिब आके रहते हैं। बिल आखिर उनको गलबा मिलता है। ये सारे पॉइंट बादशाह कह रहा था कि सारे उस पाक नबी के हक में जाते हैं। बादशाह ने कहा, मैंने 8वां सवाल ये किया था कि क्या कभी तुमने उस नबी का झूठ भी कोई पकड़ा है? तो तुमने कहा था कि नहीं। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि मैं अगली बात समझाऊं, लेकिन जब तुमने कहा कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला तो मैं समझ गया कि जो बंदों से झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह से झूठ कैसे बोल सकता। बादशाह ने कहा, मैंने 9वां सवाल यह किया था कि तुम्हारा उनके साथ कभी मुआहदा भी हुआ है? तुमने कहा कि मुआहदा हुआ था और उन्होंने हमेशा मुआहदा निभाया है। इस वक्त एक मुआहदा चल रहा है, तो चलने वाला तो देखा जाएगा। ताहाल तुमने मान लिया कि उन्होंने जब भी मुआहदा किया तो हमेशा पासदारी करके दिखाई। 10वां सवाल मैंने ये किया था कि उनकी तालीम क्या है? आपने कहा कि तौहीद की तालीम है और परहेजगारी की तालीम है, नमाज और अफाफ की तालीम है। तो बिल्कुल अंबिया अलैहिस्सलाम जितने दुनिया में नबी गुजरे हैं, हिरकल कहता है कि हिरकल आलिम था, साबका किताबों का आलिम भी था और नजूमी भी था। उसने कहा, मैंने जितना मुताला किया है तमाम अंबिया की तालीमात यही हुआ करती हैं जो ये नबी दे रहा है। अच्छा, अब कहता है, अगर तुमने सच कहा है, मेरे सवालों के जवाब तुमने सही सही दिए हैं, तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि वइन्नहु सयमलिकु मौदिअ क़दमैया हातैन, एक वक्त आएगा कि वो नबी जहां मैं पैर रख के खड़ा हूं इस सारे के सारे इलाके का बादशाह होगा, इलाके का मालिक बनेगा। अच्छा, आगे फिर बादशाह ने अपने सारे अमीर कबीर वजीर गवर्नर सारे बुलाए। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, हॉल था, उसके अंदर सबको जमा किया और बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत निकाल कर सबको सुनाया। उस खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला हिरकल अज़ीमिर रूम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है और हिरकल बादशाह जो रूम का शहनशाह है उसकी तरफ है, उनका बादशाह है, उसकी तरफ ये खत है। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलाम हो उस पर जो हिदायत को कबूल करे। देखिए हुजूर के अल्फाज देखिए। आज हमें लोग अखलाक से खाने आ जाते हैं, नहीं ये नहीं फरमाया तुम पर सलाम हो। क्यों? अस्सलाम वालेकुम मुसलमान को कहा जाता है, जो भी मुसलमान नहीं हुआ उसके बारे में इस तरह के सवाल सलाम किया जाएगा ताकि
उसको पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके सलाम ना दिया जाए। सलाम हो उस पर जो हिदायत को कबूल करे। और आगे खत का मतन ये था, अस्लिम तस्लम, मुसलमान हो जा तुझे सलामती मिल जाएगी। फिर फरमाया अस्लिम फ़इन्न लक अजरक मर्रतैन, मुसलमान हो जा तुझे दोहरा अजर मिलेगा, तेरा भी और तेरी पब्लिक का भी। व इन अबैता, अगर तुमने इनकार किया, फ़इन्न अलैका इस्मल अरीसिय्यीन, तेरा गुनाह भी तेरे खाते में होगा, तेरे सारे पब्लिक का गुनाह भी तेरे गाटे में होगा, सब का जिम्मेदार तू बनेगा। आगे फिर आयत लिखी, अकुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन, ए अहले किताब आ जाओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान साझी है, वो ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न की जाए। ये जब बादशाह ने अपने गवर्नरों, वजीरों और वडेरों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया, अब बादशाह कहता है कि मैंने ताकीक की है, तफ्तीश की है, खत पढ़ा है, मैंने आसार देखे हैं, साहब का किताबों का आलिम था। बादशाह कहता है मुझे इतना पता था कि एक नबी दुनिया में जलवा अफरोज होने वाले हैं जो इसी शान के मालिक होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनका ताल्लुक अरब से होगा। मैं अपने इलाके में ढूंढता था। वैसे एक बात अर्ज कर, वो बात तो उस वक्त की हो गई ना, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाता है कि हर सदी में मुजद्दिद मेरी उम्मत में पैदा होते रहेंगे। तो हमारे यहां भी एक गलत रविश है कि हम भी सदी का मुजद्दिद अपनी गली में और अपने मोहल्ले में और अपने पिंड में ढूंढते हैं। पूरी दुनिया, अल्लाह की दुनिया वसी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत भी बड़ी वसी है, और दुनिया में भले और भली और रंगारंग लोग अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं। इस बात से बाहर निकलने का मौका है और जरूरत भी है कि हम अपने ही जो किसी तंजीम का कायद होता है उसी को मुजद्दिद बना देते हैं, जो किसी का मुर्शिद होता है उसी को मुजद्दिद बना देते हैं, जो किसी का उस्ताद होता है उसी को मुजद्दिद बना देते हैं। अपनी सवाबदीद से हम जगह जगह मुजद्दिदीन खड़े करते रहते हैं। मुजद्दिद पर लाजिम नहीं है कि वो दावा करे, और हम पर लाजिम नहीं है कि हम मुजद्दिद को ट्रेस आउट करें। मुजद्दिदीन अक्सर सदी गुजर जाने के बाद अट्टे सट्टे से लोग बताते रहते हैं, किसी का मुजद्दिद होना कतईयत के साथ कभी कुरान हदीस में बयान नहीं हुआ। ये वक्त बताता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से काम लेता रहता है और क़यामत के दिन पता चलेगा। इस चीज ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। मैं इसलिए थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि लोग अपने अपने लीडरों को इस तरह के अलकाब देते रहते हैं। अक्सर अलकाब इस वक्त आप देख सकते हैं दुनिया में, अक्सर अलकाब वो हैं जो शागिर्दों ने या मुरीदों ने अपने उस्तादों को या अपने पीरों को दिए हुए होते हैं। आप आजमा के देख लें। अल्लाह ताला हमें फूंक लेने से महफूज फरमाए। साहब साहब मुझे फरमा रहे थे, मेरे अब्बा जी फरमाते हैं कि सब ज्यादा बन के ना रहना। अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच अल्लाह ताला अता फरमाए। बादशाह ने जब कहा कि मेरी दानिश्त में ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप लोग भी सारे उन पर ईमान ले आओ। ये बुखारी की हदीस नंबर 7 है, दोबारा बता रहा हूं। वो सारे के सारे भाग पड़े मेन गेट की तरफ, सारे के सारे रश करके, जिस तरह अथरे गधे दौड़ते हैं, इसी तरह अल्फाज हदीस भाग पड़े। बादशाह ने देखा ये तो गए, मेरी हुकूमत को भी खतरा है। बादशाह ने कहा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मैं तो तुम लोगों का इम्तिहान ले रहा था। अब यहां वो हदीस तकरीबन खत्म हो जाती है। एक बात पे आपने भी गौर करना है। ईमान से बताइए, बादशाह अंदरों अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम को मान चुका था कि नहीं? मार्फत हासिल हो चुकी थी कि नहीं? सुना, अंदरूनी मार्फत उस वक्त तक काम नहीं देती जब तक जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल के ना पड़े। अरे तपड़ गए हो गए। अंदरूनी मार्फत तो तमाम कुफारे मक्का को हासिल थी। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। कुरान कहता है कि मेरे नबी को पहचानते हैं जिस तरह अपने बच्चों को पहचानते हैं, लेकिन जुबानी कलमा न पढ़ने की वजह से वो मार्फत किसी काम की नहीं थी। एक ही बार रख दें, मेहरबानी होगी।
अच्छा, अब थोड़ा सा और पहलू है इसी हदीस का। देखना यह है कि ये हदीस मैंने जहां तक मुतालिया किया है, मेरी समझ के मुताबिक मुझे इस बात की अच्छी तरह तसल्ली है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी बड़ी हदीसें हैं कि नहीं है। पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में नबी पाक अलैहि सल्लम की शान में इतनी बुलंदो बाला, इतनी ऊंची हदीस मैंने और कहीं नहीं पढ़ी। एक गैर मुल्क का बादशाह 10 सवाल कर रहा है और अपने बादशाहाना स्टेटस और मेयार के मुताबिक सवाल कर रहा है, और हर हर सवाल के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत रिकमेंड करना पड़ रही है, तस्दीक करना पड़ रही है, मानना पड़ रही है, सर झुकाना पड़ रहा है, हत्ता कि कह रहा है कि ये वो नबी है जहां मैं खड़ा हूं, ये सारा इलाका उनके कब्जे में आएगा। अब इतनी ऊंची हदीस हो, ईमान की जान हदीस हो, सुन्नियत की शान हदीस हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने में निहायत ऊंची हदीस हो, अब बताइए इस हदीस को जो सहाबी रिवायत करता है उसका इस्लाम के ऊपर, अहले सुन्नत के ऊपर एहसान है कि नहीं? तो रिवायत करने वाले सहाबी का नाम हजरत अबू सुफियान है। और हजरत अबू सुफियान से पहले थोड़ा सा डिफरेंट पहलू आ रहा है। इस हदीस को रिवायत किया इमाम बुखारी ने। इमाम बुखारी कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस हदीस को रिवायत किया, और अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मुझे हजरत अबू सुफियान ने यह हदीस बताई। एक और चैप्टर खुल गया, पता चलता है कि सहाबी सहाबी से भी रिवायत कर सकता है। और ये जो सहाबी हैं ये कौन है? अब्दुल्ला बिन अब्बास। किससे रिवायत ले रहे हैं? हजरत अबू सुफियान से। तो जिससे रिवायत ली जाए वो मिन वजहन उस्ताद हुआ करता है। और इब्ने अब्बास का तरीका था, हुजूर से डायरेक्ट हदीसें उन्होंने गिनी चुनी रिवायत की। चंद हदीसें उंगलियों पे गिनी जा सकती, बाकी सारी हदीसें उन्होंने सहाबा कराम से लेकर बयान की हैं, क्योंकि इनकी उम्र छोटी थी जब हुजूर का विसाल हो गया। बाकी हदीसें उन्होंने सहाबा से सीख कर बयान की हैं। इस हदीस को अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, हुजूर के भाई हैं, हुजूर के अहले बैत में से हैं, हुजूर के भाई बहुत हैं। वैसे तो हदीसों के मुताबिक सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म भी हुजूर के भाई हैं, हुजूर ने करार दिया उनको अपने भाई किसी खास लिहाज से। लेकिन जो चचाजाद भाई होने के नाते से भाई है वो इब्ने अब्बास भी भाई हैं। इब्ने अब्बास के बड़े भाई फजल भी भाई हैं, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी हुजूर के भाई हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा के बड़े भाई जाफर तैयार भी हुजूर के भाई हैं, उनसे बड़े हज़रत अकील भी हुजूर के भाई हैं। हुजूर के भाइयों की तादाद बहुत ज्यादा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी वो भाई हैं जो इस हदीस को अहले बैत होने के बावजूद, बरादर मुस्तफ़ा होने के बावजूद हज़रत अबू सुफियान से रिवायत ले रहे हैं। एक बात और भी बता देता हूं, हदीस की किताबों में हजरत अबू सुफियान से बहुत हदीसें ली गई हैं, हजरत अमीर मुआविया से भी बहुत हदीसें ली गई हैं। उन हदीसों के एक दो मैं झलक आपको दे दूं तो आप उम्मीद है कि बहुत मुतमईन होंगे। सही बुखारी में एक हदीस है, यही हजरत अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं मक्का शहर के अंदर। कहते हैं या मोहम्मद आप तो सिला रहमी का दर्स देने वाले हैं, आप तो रहमत हैं, मेहरबान हैं, आपके मजाज के अंदर शफकत पाई जाती है। तो मक्का में बारिश नहीं हो रही, जानवर मर रहे हैं, लोग भूखे रह रहे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमें बारिश अता फरमाए। बारिश की दुआ, युस्कल हमाम का मफहूम यही बनता है, बारिश की दुआ मंगवा रहे हैं। कुछ मानते थे लेकिन इसके बावजूद उस वक्त उनको साहिब ईमान नहीं कहा गया। ईमान उस वक्त साबित हुआ जब जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। सिर्फ अहले इल्म हज़रात को मेरे इशारे समझ आ रहे होंगे, नोट करते जाना। ऐसे ही अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने एक हदीस रिवायत की है, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, देने वाला अल्लाह है और बांटने वाला हुजूर ने फरमाया मैं हूं।
ये हदीस हम जब पेश करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मकाम, मोहब्बत और इख्तियारात को बयान करने के लिए इस हदीस को हम चोटी पे नंबर देते हैं। हुजूर की शान में बयान होने वाली हदीस के रावी जो बुखारी में हदीस नंबर 7 है, अभी मैंने डिटेल से अर्ज की है, उसके रावी हज़रत अबू सुफियान। हुजूर के इख्तियारात को साबित करने के लिए चोटी की हदीस और दिन की फ़क़ाहत के ऊपर और फ़िक़ह के ऊपर अहमियत को और फजीलत को ज़ाहिर करने के लिए चोटी की हदीस, इसके रावी है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने हदीस सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा सीना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान मुबारक को चूसा। हाँ जी, इसमें अहले बैत की मोहब्बत और प्यार भरपूर है कि नहीं है? तो इस हदीस के रावी कौन? रावी का नाम अमीर मुआविया। ये मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूं, अभी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मेरा मकसद अपने मौजू पर वापस आना है। बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको बुखारी, मुस्लिम में और बहुत सारी या बेशुमार किताबों में हजरत अबू सुफियान भी हदीस रिवायत करते हुए नजर आएंगे, मुहद्दिसीन उनसे हदीस ले रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया भी हदीस रिवायत करते हुए नजर आएंगे, मुहद्दिसीन उनसे हदीस ले रहे हैं। है कोई माई कला जो साबित कर सके कि खुदा न खास्ता मुहद्दिसीन ने यजीद से भी कोई हदीस ली हो? पता चलता है यजीद का रवैया मकबूल नहीं है बल्कि मरदूद है। अबू सुफियान और अमीर मुआविया मुहद्दिसीन के नजदीक मकबूल हैं। इसलिए दाता साहब अपनी किताब कश्फुल माजूब में लिखते हैं, मेरे पास एक किताब कश्फुल माजूब का नुस्खा मेरे उस्तादों का मेरे हाथ लगा, मेरे उस्तादों के बेटों ने मुझे गिफ्ट किया। मेरे उस्ताद विसाल फरमा गए हजरत मौलाना मोहम्मद फजल अहमद साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह। वो मैंने नुस्खा पढ़ा तो उसमें ये फारसी में वो नुस्खा है, तो दाता साहब ने लिखा है यजीद बिन मुआविया अखज़ाहुल्लाहु दूना अबीह। यजीद बिन मुआविया यानी यजीद को अल्लाह जलील करे मगर उसके वालिद को नहीं। बात और चल रही थी, दाता साहब को फौरन एहतियात लाहक हो गई कि यजीद को रगड़ा लगाते लगाते कोई बंदा किसी गलतफहमी में ना पड़ जाए, उसके वालिद के बारे में बदगुमानी ना करे। वालिद को क्लियर किया है, सोना यजीद का वालिद होना कोई जुर्म नहीं है, यजीद जैसा होना जुर्म है। तो वो पॉइंट मैं रिपीट करता हूं, अबू सुफियान और मुआविया दोनों हदीसें रिवायत करते हैं, मुहद्दिसीन उन पर एतमाद करते हुए हदीस लेते हैं, लेकिन यजीद पर मुहद्दिसीन एतमाद नहीं करते। एक भी हदीस किसी मुहद्दिस ने किसी किताब में यजीद से रिवायत नहीं की, इसलिए कि वो इस काबिल नहीं था। गंदे से हदीस नहीं ली जाती, पाकीज़ा से हदीस ली जाती। मैंने जितनी गुजारिशात पेश की हैं, कुछ लोग लेट पहुंचे हैं, मैंने सही बुखारी की हदीस नंबर 7 आपके सामने पेश की है, लेकिन उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी दुनिया का रसूल होना बयान करके फिर पूरी दुनिया तक हुजूर का पैगाम जब पहुंचा और एक बादशाह को हुजूर ने खत लिखा, तो पूरा खत और उस बादशाह का पूरा मुकालमा, हज़रत अबू सुफियान पर उसके 10 सवालों का उधर से जवाब मिलना, फिर उन सवालों के जवाबों पर बादशाह का तबसरा मैंने तफसील से आपके सामने रखा है। और फिर थोड़ा सा आखिर में यह भी बताया है कि इस हदीस के रावी के बारे में थोड़ा सोचना होगा, वो तुम्हारा और मेरा और उम्मत मुस्लिम का मोहसिन है। हाथ हौला रखो। अल्लाह ताला हमें दीन की फाहम नसीब फरमाए, इस आस्थान पाक को अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।